पीएम मोदी ने अपने पूरे संबोधन में नीतीश कुमार का जिक्र सिर्फ इन्हीं शब्दों में किया। हालांकि जेडीयू के नेता और एनडीए में शामिल दूसरे दलों के नेता यह जरूर कह रहे हैं कि यह चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा गया, लिहाजा सीएम तो नीतीश ही होंगे, नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। टाइगर नीतीश कुमार है ही, आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। इसमें कहाँ कोई विवाद है, इसमें कोई क्वेश्चन प्रश्न का सवाल ही जवाब नहीं है। सबने हमने सर्वमान्य नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और हम सबने माना है और हम समझते हैं कि 1-2-3 दिन के अंदर में वो शपथ लेने वाले हैं। सवाल है कि इस बार ऐसी स्थिति बन क्यों रही है? आखिर इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है कि बीजेपी बिना जेडीयू के 2030 तक बिहार में सरकार चला सकती है? तो इसके पीछे की वजह है कि पिछले कुछ सालों में नीतीश की जो राजनीति रही है, राजनीति का ग्राफ रहा है। दरअसल पिछले कुछ साल में नीतीश कुमार इधर उधर होते रहे, यानी कभी एनडीए के पाले में गए तो कभी महागठबंधन के पाले में। प्रदेश की जनता चाहे जिसे वोट दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश करीब 20 साल में सत्ता में है। वो 7 बार बीजेपी, 2 बार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। नीतीश कुमार को बार बार पाला बदलने के कारण पलटू राम कहा जाने लगा। माना जाता है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो वो दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं। ये सवाल तो इस बार भी बना हुआ है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति की धुरी है। 2014-15 में 10 महीनों के जीतनराम मांझी के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। इस दौरान नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने गठबंधन सहयोगी बदलते रहे। नीतीश कुमार मार्च 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त नीतीश समता पार्टी में थे, लेकिन उस वक्त सरकार केवल 7 दिन चली। फिर 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, दूसरी बार सीएम बने। 2010 में भी एनडीए के सहयोग से नीतीश कुमार तीसरी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, मुख्यमंत्री बने। फिर आया 13। नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़कर जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और गठबंधन सरकार बना ली। अब बन गए वो 5वीं बार मुख्यमंत्री। लेकिन 2017 तक आते आते तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपना नाता तोड़ लिया। फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2017 में नीतीश कुमार 6ठी बार फिर सीएम बने। फिर आया 2020। नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और सत्ता में वापसी कर ली। नीतीश ने पहली बार बीजेपी से अलग राह तब पकड़ी थी जब 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। मोदी का विरोध करते हुए नीतीश बीजेपी से अलग हो गए थे और 2014 लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा था। लेकिन मोदी लहर में 20 सांसदों वाली जेडीयू सिर्फ 2 पर सिमट करके रह गई थी। ऐसी मोदी वेव थी। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में निराशाजनक नतीजों के बाद नीतीश ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। 2015 में नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और महागठबंधन को भारी बहुमत मिला। मुख्यमंत्री बन गए एक बार फिर से कौन? नीतीश। तेजस्वी यादव बने डिप्टी सीएम। लेकिन यह महागठबंधन 2 साल ही चला। नीतीश ने 2017 में महागठबंधन से नाता तोड़ लिया, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया और जीत दर्ज की। लेकिन सीएम फेस को लेकर के
उस वक्त कुछ खींचतान थी। लगभग 6 दिन तक ये कयास लगाए जाते रहे, जद्दोजहद चलती रही। जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें मिली थी, इसीलिए बीजेपी को 74 थी, जेडीयू को 40 थी, 43। अब राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद नीतीश मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और कामयाब भी हुए। लेकिन इस बार भी यह गठबंधन 2 साल ही चला। 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच अंदरखाने सीटों के बंटवारे और नेतृत्व को लेकर खींचतान चल रही है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि 2020 चुनाव में नीतीश हमारे नेता होंगे। समय समय पर तेजस्वी यादव ने भी एनडीए के सीएम फेस को लेकर हमला किया और बड़ी चालाकी नड्डा जी ने किया है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये नहीं बोला है कि बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। चिराग पासवान की एलजेपी को एनडीए से बाहर कर दिया गया। इसके बाद चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि वो बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग ने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, जबकि जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेडीयू की हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। जब 10 नवंबर 2020 को चुनाव परिणाम सामने आए तो स्थितियां बदल गई। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आरजेडी को 75 सीटें मिली, बीजेपी को 74 और जेडीयू 73 से सिमटकर 43 पर आ गई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सरकार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और नीतीश कुमार पिछली सीट पर। एलजेपी जहां जहां जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ी, वहां कुछ ही वोटों के अंतर से जेडीयू के उम्मीदवार हार गए। चिराग पासवान को 6% वोट जरूर मिले, लेकिन इसी 6% वोट ने जेडीयू को इतना नुकसान कर दिया कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, जबकि बीजेपी 74 सीटों के बाद दूसरे नंबर पर थी। लिहाजा बीजेपी का सीएम बनाने की बात उठने लगी। विधायक दल की कई राउंड की बैठक हुई। एनडीए को सीएम फेस तय करने में 6 दिन लग गए। आखिरकार 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान चर्चा चली थी कि नीतीश कुमार ने खुद सीएम का पद बीजेपी को देने की पेशकश की थी। इसका जिक्र तब के बिहार के बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने किया था। हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही ये घोषित किया है कि वहां पर हमारे अलायंस के नेता नीतीश जी रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे। लेकिन 2 साल बाद जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ गई। 22 अप्रैल 2022 को नीतीश कुमार अचानक तेजस्वी यादव की सियासी इफ्तार पार्टी में पहुंच गए। कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी से नाराज नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2020 में शपथ ग्रहण के 2 साल बाद नीतीश ने 10 अगस्त 2022 को फिर से लालू यादव की पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने जेडीयू आरजेडी के गठजोड़ से महागठबंधन की सरकार बना ली और 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी पर हमलावर हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया। हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं, तो आज आपको दिक्कत हो रहा है तो 12 मासा गिरने की नहीं आशा। नजर दौड़ाए रही, कब लटकेगा, कब लटकेगा, कब गिरेगा, कुछ नहीं होना है। 77 में लागू हुआ था, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया था। यही महाप्रभु लोग कर्पूरी ठाकुर जी को हटवाते। ठाकुर जी ने शराबबंदी लागू किया, और उसके बाद यही लोग जनता पार्टी के अंदर जो जनसंघ वाले लोग थे, आजकल तो नामकरण भाजपा हो गया इनका, कौन गिराया जी कर्पूरी जी को? नशाबंदी लागू किया, आरक्षण लागू किए, बदला ले लिए। तो ये सब काम तो किए हुए हमको मालूम है, लेकिन आज आपकी ताकत मुझको हटाने की नहीं, गिराने की नहीं। लाख भ्रम प्रकट। लेकिन 2022 में बनी महागठबंधन की सरकार करीब 2 साल चली। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बाजी पलटते हुए 28 जनवरी 2024 को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस तरह पिछले साल नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।